अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम। तो आज का जो प्रोग्राम होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प है और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ दिन हो गए हैं अखबार में और सोशल मीडिया पे ये लड़की वायरल है और गोल्ड मेडलिस्ट है और इनका नाम है बानो बट। और इनसे हम बात करते हैं कि ये इन्होंने मेडल कैसे हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी मज़े की फ़ाइट और ये आपकी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट 2018 में हुई थी सेल्फ डिफेंस के लिए। वैसे एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। अगवा का हमें कोई अगवा करने आया था, फिर उसकी रिपोर्ट वगैरह कराई, वो बंदा पकड़ा गया। तो उसके बाद मेरी मदर ने कहा कि सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। उसी टाइम पे ज़ैनब का वाक़या भी हुआ था, तो मेरी मदर ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पे लेके। यहाँ पे आने के बाद मैंने फ़ाइट्स करना स्टार्ट की, कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, उसके बाद जूडो, जुजुत्सु। और फिर आके 2019 में मैंने पहले एमएमए की फ़ाइट खेली थी। उसके बाद 2020 में फिर कोरोना आ गया। देन उसके बाद नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट होता है, वो मैंने खेला। उसमें 2 दफ़ा की मैं नेशनल चैम्पियन हूँ, जो कि ऐसे गार्डन में हुआ था। सर मलिक शुएब और बाबर आजम सर ने करवाया था। उसके बाद मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई सर्बिया में, उधर मैंने ब्रॉन्ज़ लिया। और अब मैंने एशियन चैम्पियनशिप्स के लिए IMF एशियन चैम्पियनशिप्स में 180 प्लस एथलीट्स थे और 16 कंट्रीज़ थी, 100 प्लस ऑफिशियल्स थे। तो मतलब ये एक फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में इवेंट हुआ है और मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा है कि हमारे होम ग्राउंड में मैंने परफॉर्म किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया। और मैं पाकिस्तान वापडा डिपार्टमेंट में हूँ और मैं जूडो की प्लेयर हूँ। वापडा की तरफ से मैं नेशनल्स में खेलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक ये जो जितने बच्चे यहाँ पर हैं इनको आप भी कोच करती हैं? जी बिल्कुल, इनको मैं भी सिखाती हूँ, कोच भी सिखाते हैं। तो आपने जब ये गेम स्टार्ट की तो आपके माइंड में कुछ फैमिली की प्रेशर की वजह से आपने ये खेलना स्टार्ट किया या फिर आपके खुद की भी लगन थी कि मैं इस गेम में आऊँ और मैं खेलूँ? और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आपकी एज में जो बिल्कुल कम लग रही है, बहुत छोटी सी लग रही हैं आप। और लड़कियां तो कहते हैं कि बहुत नाजुक होती, फूल जैसी होती हैं, तो वो कैसे, वो जज्बा, वो ताकत कैसे आई? मुझे शुरू से ही ना, मैं छोटे होते जब मैंने स्टार्ट की था 11-12 इयर्स की एज में, मैं गुस्से वाली थी बहुत, मैं बहुत ज़िद्दी थी और मुझे ना लड़ाई का बहुत शौक़ था। और फिर मैं जब यहाँ इस जिम में आई तो लड़कियाँ थी नहीं, लड़के थे, फ़ाइट उनके साथ होनी, मुझे लड़कों की पावर को बीट करना, उनको हराना, उनके फ़ाइट करना, 2 मुक्के मारने, 2 उनको मारने, खाने। और मतलब वो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था, लड़कों के पावर के साथ लड़ना। फिर फ़ाइट्स ही लड़कों के साथ होती थी, स्पारिंग, हर चीज़ लड़कों के साथ, कंपटीशन, उनको हराना, मुझे वो बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती थी। तो वो चीज़ थी। और फैमिली की तरफ से कह लें कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मेरी खालाओं ने बहुत सपोर्ट किया, फिर मेरे कोच ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मैं आज इस मुकाम पे यहाँ पर हूँ उनकी वजह। तो आप ये बेसिक लड़कियों को ये बताना चाह रही हैं कि लड़कियां जो हैं लड़कों से कम नहीं होती, कि आपका कहने का मतलब ये है कि मैंने लड़कों से स्टार्ट किया, लड़कों को हराना शुरू किया और अब ये इस मुकाम पर आप पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। कुछ लड़कियां होती हैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, लेकिन अगर लड़कियां चाहे तो वो हर चीज़ कर सकती हैं, जो भी उनका दिल करे। वो अपना सेल्फ डिफेंस भी बहुत आराम से कर सकती हैं, सिर्फ उनको ना मौका मिलना चाहिए, उनको अपने लिए ख़ुद स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई आके नहीं लेगा। क्योंकि जब आप सेल्फ डिफेंस सीख जाती हैं उसके बाद आप कहीं भी अकेले आ जा सकते हो। आपको पेरेंट्स को टेंशन नहीं होती कि हमारी बच्ची यहाँ अकेले जा रही है, आ रही है, कोई हादसा ना आ जाए, कभी कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाक़या हो जाता है, कभी आप ऑटो में जा रहे थे वो ख़राब हो जाए तो आपको रात को फिर पैदल चल के जाना पड़े, तो आप घबराएं ना। अक्सर फ़ीमेल होती हैं कि कुछ इस तरह का सिचुएशन आती है, वो पैनिक कर जाती हैं, तो नहीं करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस या आप स्पोर्ट्स में आते हो, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर होता है ना, मेरे अंदर पहले नहीं था इतना अच्छा बात करने का, मतलब नहीं था। अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मुझे खुद पे यकीन है। वो तो मुझे नज़र आ ही रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप तो बिल्कुल छोटी सी लग रही हैं, मतलब मुझे 7-8 साल की जितनी बच्ची नहीं होती वो। तो आपकी एज क्या है? मेरी एज 20 है। 20? वाह यार, लगती नहीं हो 20 की। वो सब यही कहते हैं। ये फिटनेस का कोई राज बताओ मुझे। फिटनेस का राज मैंने बहुत छोटे लगते हो आप। वो तो एक राज की बात है। हमें बताएं ना, लड़कियों को ये जानना है, बताएं। जी मतलब मैं हूँ 20 की शुरू से ही, मतलब मैं छोटी थी तो मुझे खाना नहीं लगता था। फिर जब मैंने स्पोर्ट्स करना शुरू की तो फिर जो मेरी डाइट बहुत मैटर करती है, फिर मेरा वेट भी गेन होता है।
हो जाता है। उसको मेंटेन रखना, बॉडी को ख़ुद को फिट रखना, तो वो उसके लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है एक एथलीट को। तो इसके लिए स्पेशली आपको डाइट के लिए क्या चीज़ें खानी पड़ती हैं और कौन सी चीज़ों से गुरेज करना पड़ता है, ये भी बताएं ज़रा। डाइट के लिए आपको क्लीन मील खाना पड़ता है। आप किसी इवेंट के लिए आप, क्योंकि हम जब इवेंट खेलते हैं, मैं 47.6 में खेलती हूँ एटम वेट कैटेगरी, तो वेट को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए हम क्लीन मील खाते हैं। जब फाइट कैंप लगता है, स्टीम चिकन होता है, बॉइल्ड राइस, वेजिटेबल्स होती हैं। और इस फाइट कैंप में इवेंट के लिए, इस गोल्ड के लिए हमें सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है ना एक एथलीट का, मैं कहती हूँ वो वेट कट होता है। तो मुझे बिरयानी, ये देसी खाने, निहारी, ये सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। ये सब मैं, क्योंकि कश्मीरी बट हूँ और मैं खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मतलब चावल तो मेरी कमज़ोरी है, तो वो फाइट कैंप में आके वो सारा कुछ छूट जाता है। ये बहुत टफ पार्ट होता है मेरे लिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो आपने गोल्ड मेडल जीता माशाल्लाह, और किन किन मौलिक की लड़कियां थी वहाँ पे, किन किन से आपने लड़के ये जीता, ये मुझे ज़रा बताइएगा। वहाँ पे तो मतलब काफ़ी सारी 16 कंट्रीज़ थी। जापान से भी लोग थे, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बहरीन। जो सामने आई आपके, मतलब मेन जो थी वो बताइए। मेन मतलब इंडिया का, मेरा जब मुझे पता चला, मैं वैसे खेलती हूँ जूनियर कैटेगरी में, इस बार मेरी कैटेगरी में कोई फ़ीमेल नहीं आई थी। फिर मुझे ना पूछा गया मुझसे कि आप सीनियर में खेलेंगे, क्योंकि सीनियर में 20+ की एज और अच्छी एक्सपीरियंस वाली फ़ाइटर्स होती हैं। तो मैंने कहा खेल लेते हैं, क्योंकि अब मैंने तो हमारे होम ग्राउंड में हो रहा था और मैंने परफॉर्म लाजमी करना था। तो फिर मुझे सीनियर कैटेगरी में मूव कर दिया गया। फिर मुझे पता चला कि ड्रॉस में मेरा पहला मैच आता है इंडिया के साथ। अब पाकिस्तान इंडिया पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपस में वो क्लैश होता है, और हमारी आवाम भी इस तरह के मैच में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। और मतलब मैंने इंडिया के साथ मैच का, मैंने कहा चलो अच्छा है, अब कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मतलब मैं पहली फ़ीमेल हूँ जिसका इस तरह MMA में इंडिया के साथ पहला मैच आया। ठीक है, उससे पहले हमारी अनीता करीम आपी हैं, वो बाहर प्रोफेशनल लड़ती है, मैं एमेचर खेलती हूँ। तो इंडिया के साथ मैच था, मैंने खेला, अच्छा परफॉर्म किया, अपना बेस्ट दिया और मैं फ़ाइट जीत गई। और उसके बाद मेरा जो फ़ाइनल था वो सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए था कि जो मेरा फाइनल था कज़ाकिस्तान के साथ, मैं जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई थी, वहाँ पे मेरे कोच मेरे साथ नहीं जा सके थे क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं थे, मैं हार गई थी वहाँ पे। और इस बार एशियन चैम्पियनशिप में मेरे कोच मेरे साथ थे क्योंकि हमें स्पॉन्सर मिल गए थे, और सर पाक MMA फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया हमें। तो मेरे पीछे बैक पे मेरे कोच थे, फाइनल था, रिवेंज टाइम। उनको देखकर भी आपके अंदर हिम्मत आई कि यार मेरे साथ है ये? देखिए, आप किसी भी मैदान में उतरते हैं ना, आप पीछे अपना सपोर्ट देखते हैं। अब मेरी बैक स्ट्रांग थी, मुझे फुल यकीन था कि हाँ मेरे पीछे हैं, मैं जिस भी सिचुएशन में होंगी मैं उधर से निकल के मैं जीतूंगी। मुझे मेरा गोल, हमारा गोल है, हमने जो मेहनत की है वो मिलेगी। मैं गई रिंग में कॉन्फिडेंट होके, तीनों राउंड मैंने खेले, अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया। और IMMA एक इंटरनेशनल फेडरेशन है, उधर के जजिस रेफ सारे बाहर से आए थे, और मैंने वहाँ तो वो लास्ट टाइम वाला वो सीन था, आप इस तरफ खड़ी हुई हैं और एक इस तरफ लड़की खड़ी हुई है, और उस टाइम क्या सीन था, क्या इमेजिन कर रही थी आप? देखिए, जैसे ही फाइट के वो बेल बजती है राउंड की, राउंड ख़त्म हो गए, तीनों राउंड क्लियर, और मुझे पता था कि मैंने कर दिया है। पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल MMA फ़ाइटर जिसने पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट गोल्ड लिए इंटरनेशनल फेडरेशन में। और अब वो टाइम मुझे मतलब हमारा कौमी तराना अभी पूरे स्टेडियम में हो बजेगा और गुनगुनाएगा, और मतलब वो एक फ़ीलिंग मैं नहीं बता सकती। और मुझे इतना मैं इमोशनल हूँ क्योंकि जो मैंने खेला, वहाँ पे परफॉर्म किया, एक तो मैं पाकिस्तान के लिए लड़ी थी, एक मेरे कोच, पेरेंट्स, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उनकी दुआएं, तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उस टाइम में क्या। और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और वो नेचुरल था। मैं अक्सर नहीं मैं रोती नहीं हूँ बहुत जल्दी, लेकिन उस टाइम मतलब जो हार्ड वर्क था, मैं पाकिस्तान में अनडिफीटेड हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है फ़ाइट्स का 13-1, जिससे मैं एक हारी थी उससे जीत के मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया। अब आगे होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे जो हमारी आने वाली माशरे में लड़कियां हैं मेरे जैसी कमज़ोर सी, उनके लिए कोई पैगाम दें कि भाई उनको खेलना चाहिए, या फिर उनके लिए कोई अच्छा सा पैगाम दे दें?
अच्छा, मेरी सब फीमेल से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से, कि अगर उनकी बच्चियां स्पोर्ट्स या बच्चियां स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो उनको मौका दें। इंशाल्लाह वो आपको निराश नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स इसलिए नहीं, आप स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं, और अगर आपने फ्यूचर नहीं बनाना तो आप अपनी हेल्थ के लिए भी स्पोर्ट्स करें, फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए करें, सेल्फ डिफेंस के लिए करें। और इसमें फ्यूचर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर आपके बच्चे या बच्ची को शौक़ है वो खेलेगा पंजाब लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो उसको मैट्रिक के बाद अक्सर पेरेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको कॉलेजेस में भी स्पोर्ट्स बेस पे 100% स्कॉलरशिप मिलती है, यूनिवर्सिटीज़ में भी मिलती है। और आगे जाके अगर आपके बच्चे ने मतलब कॉलेजेस लेवल पर गोल्ड लिया है, सिल्वर लिया है, उनको डिपार्टमेंट्स उठा लेते हैं। अब जैसे मैं पाकिस्तान वापडा में हूँ और मेरे पास जॉब है गवर्नमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वापडा बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। वापडा एक बहुत अच्छा महकमा है, और हमारी जो पूरी वापडा की टीम है बहुत सपोर्टिव है। तो इसी तरह जो बच्चे हैं वो वापडा डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उसके अलावा अगर वो नहीं जा पाते तो अब वो कोचिंग कर सकते हैं, कोचिंग करवा के वो पैसे कमा सकते हैं, ट्रेनिंग करवा के, बच्चों को पर्सनल ट्रेनिंग करवा के। मतलब इसमें फ़्यूचर है, हर तरह से है। कोई ये नहीं कह सकता कि स्पोर्ट्स में आपको जॉब नहीं मिल सकती, स्पोर्ट्स में आपको पैसे नहीं मिल सकते, सब कुछ मिलता है, फेम भी मिलता है, नाम भी मिलता है। तो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे चाहते हैं, मतलब बच्चों को शौक़ है आजकल, और पाकिस्तान में वैसे भी जो बच्चे हैं आजकल अब क्रिकेट के से हटके उनका जो सबके अट्रैक्शन, मतलब बच्चे जा रहे हैं एमएमए की तरफ। मैंने देखा है बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को शौक़ है, वो खबीब, इस्लाम और इस तरह के फ़ाइटर्स को देख के। तो सपोर्ट करें अपने बच्चों को, क्योंकि अगर बच्चे मोबाइल वगैरह के को छोड़ के कह रहे हैं कि हमने ये सीखना है, तो वो किसी और, उसका ये भी बहुत अच्छा है कि वो मोबाइल से दूर रहेंगे, 3 घंटे वो एक्टिविटीज़ करेंगे छोटी, और उनकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी, वो बीमारियों से दूर रहेंगे। तो प्लीज़ बच्चों को सपोर्ट करें। मेरी पेरेंट्स से बस यही रिक्वेस्ट है, और फीमेल्स किसी से कम नहीं है, अगर वो चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने बहुत मज़े मज़े की बातें हमें बताई, उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।